हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं श्रद्धा, अंधश्रद्धा और विश्वास, इन तीनों में क्या तफावत है, क्या अंतर है? तो सबसे पहले अर्पित जी, आपके नजरिए में श्रद्धा और अंधश्रद्धा, उसमें क्या फर्क है? अ, देखिए कोई भी चाहे श्रद्धा हो या विश्वास हो, ये दोनों ही चीज़ों की जो डेफिनेशन है मैं समझता हूँ तकरीबन एक जैसी सी है। और जो अंतर विश्वास और अंधविश्वास में है, तकरीबन वही अंतर श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भी। जैसे विश्वास है, विश्वास एक केवल अगर विश्वास की बात की जाए तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जो कि रीजनेबल हो सकता है। हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को परखा हो, उसके बाद आपका उसके ऊपर विश्वास हो। अंधविश्वास ये है कि वो कोई रीजनेबल नहीं है, वो कोई उसका कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और उसके पीछे कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, कि कोई जांची परखी चीज नहीं है। वो फिर हम्म, एक अंधविश्वास हो जाती है कि आपको जो भी चीज जिसके बारे में भी आप विश्वास कर रहे हो या श्रद्धा रख रहे हो, उसको आप किसी भी तरह से टेस्ट नहीं कर सकते, वो कोई रीजनेबल नहीं है, एंड स्टिल यू आर बिलीविंग। तो हम्म, वो वहां पर फिर वो अंधविश्वास हो जाता है, अंधश्रद्धा हो जाती है मेरे ख्याल हम्म, हाँ भूपेंद्र सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा मानना ये है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा सब एक ही है। थोड़ा डिफरेंस डिग्रीज में डिफरेंस होता है, ऐसा है। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि हमारी जो श्रद्धा होती है उसको श्रद्धा बोलते हैं, और दूसरों की श्रद्धा को अंधश्रद्धा बोलते हैं। उसमें थोड़ा गरीब और अमीर जैसा डिफरेंस होता है। अभी अमिताभ बच्चन सर पे कुछ लेके जाएंगे चादर चढ़ाने, तो हम बोलेंगे कि यो ये तो बहुत श्रद्धालु आदमी है। तो अमीरों की अंधश्रद्धा को हम श्रद्धा बोलते हैं, और जो हम्म, गरीब लोग हैं उन लोगों की श्रद्धा को हम अंधश्रद्धा बोलते हैं। हम्म, तो सब दोनों की ब्रेन सर्किट तो सेम ही है, हम्म, सेम काम कर रही है। लेकिन ऐसा अमीर गरीब जैसा है उसमें, श्रद्धा अंधश्रद्धा में। फिर क्या होता है कि आ, हमारे एक गुजरात के बहुत जाने माने कथाकार थे। तो उन्होंने एक डैम पर कथा का आयोजन किया था। तो हम्म, उसमें जो आप हमारे गुजरात में जो देवी पूजक होते हैं ना, देवी पूजक, हम्म, तो वो उन लोगों की अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए उन्होंने कथा की थी। हम्म, तो उसमें वो बजाते हैं ना, ढोल वोल बजाते हैं, और वो देवी पूजक लोग जो माता जी को मानते हैं, हाँ, मेलडी माँ। मेलड़ी माँ को, हाँ। तो मेलड़ी माँ की जो गान होता है वो उसको वरेड़ी बोलते हैं। हुँ, तो ग्राम्य भाषा में, टिपिकल ग्राम्य भाषा में वो स्तुति होती है माता की, तो हुँ, वो गाते हैं। तो ऐसा सब उन्होंने मंच ऊपर, स्टेज ऊपर ड्रामा किया था। वो हाँ, हाँ। बजाते हैं ना, वो सब बजाते हैं, सब कुछ किया। वो क्या ढूँढते हैं ऐसा, वो सब ड्रामा किया। फिर उन्होंने बोला कि भई ये सब छोड़ दो, ये अंधश्रद्धा है। ये सब छोड़ दो, अंधश्रद्धा है। अब तुम हनुमान चालीसा करो। हुँ, तो मैं क्या बस बोलता हूँ कि अब तुम्हारी अंधश्रद्धा बंद करो, मेरी शुरू करो। हाँ, 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 अब तुम ये वो तुम्हारी अंधश्रद्धा जो है, वो माता जी की मेलडी का तुम गाते हो, दारू पीते हो, ऐसा करते हो, तो वो बंद करो, अब हनुमान चालीसा करो। तो मेरी अंधश्रद्धा शुरू करो। बिल्कुल, इस बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रेन सर्किट सबकी एक ही तरह की होती है। हुँ, लेकिन हुँ, जब कोई बड़ा अमीर आदमी जाता है, अब कोई उद्योगपति जाएगा श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो चढ़ाएगा तो बोलेगा वो श्रद्धा है। अब गरीब आदमी मेलडी माँ के मंदिर में जाएगा, कुछ चुनरी चढ़ाएगा, कुछ प्रसाद चढ़ाएगा, तो बोलते हैं श्रद्धा है। अब क्या है कि अमीर लोग हैं और वो जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो नारियल वधेरते हैं, श्रीफल, वो क्या बोलते हैं हाँ, वो श्रीफल, हाँ। हाँ, वो वधेरते हैं, और प्रसाद चढ़ाते हैं। हुँ, वो वेजिटेरियन लोग ऐसा करे, और ये नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्गी चढ़ाते हैं।
वो कोई धर्म में बकरे चढ़ाते, बलि हाँ। देते हैं, कुर्बानी देते। तो वो अंधश्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। अब दूसरे धर्म का आएगा तो बोलेंगे वो तो अंधश्रद्धा है, लेकिन हम करेंगे तो वो श्रद्धा है। तो हाँ जी, मेरा बिल्कुल। मानना है कि श्रद्धा अंधश्रद्धा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वो सब एक ही। श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों का ऑपोजिट क्या है? अश्रद्धा है। वाह। तो हम क्या मानते हैं कि अंधश्रद्धा का ऑपोजिट श्रद्धा मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब एक ही है। ब्रेन सर्किट सब एक ही काम करती है। क्योंकि हम नारियल चढ़ाते वो भी पहले देते थे, बलि चढ़ाते थे हाँ, नर उसका। बलि थी पहले। हाँ, उसका प्रतीक नर है बलि का ये। प्रतीक रह गया अब। रह गया तो हाँ, पहले सर्किट तो खोपड़ी वही तोड़ते है। थे, अब खोपड़ा तोड़ते हैं। फिर कभी वो वास्तु पूजन होता है घर का, तो वो चौराहे पर वो क्या बोलते हैं, वो उसको वो ये करते हैं, काटते हैं। कद्दू। कोलू। कद्दू, हाँ, कद्दू। कद्दू कद्दू ग्रीन कलर का होता है, उसको हाँ, काटते हैं। पहले बकरा काटते थे, अब कद्दू काटते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। बुद्ध ने मना कर दिया। वो बकरे बकरे मत काटो, तो वो कद्दू काटते हैं। तो हाँ, हाँ। है सब एक ही। तो ऐसे उन्होंने ये वो कथा की थी, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था भी तेरी बंद कर मेरी शुरू कर। हाँ, बिल्कुल। राइट, राइट, और राइट। फिर जो आपने बोला ट्रस्ट का जो विश्वास, तो विश्वास को हम श्रद्धा को विश्वास बोलते हैं, लेकिन ये आपने बोला ना वो सही है। ट्रस्ट को कमाना पड़ता है, ट्रस्ट ऐसे नहीं आ जाता। श्रद्धा श्रद्धा में तो कुछ कमाने का नहीं है। गुरु जी ने बोल दिया मान लो, किसी ने बोल दिया मान लो, धर्म में बोल दिया मान लो, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन ट्रस्ट कमाना पड़ता है। अगर एक माँ होती है और वो बच्चा होता है, उसका तो दोनों के बीच में वो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। तो वो कमाना पड़ता है। कैसे कि वो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। तो बच्चा तो किसी को जानता नहीं है, माँ को भी नहीं जानता है, वो तो दूध पीना जानता है। तो जब दूध पीता है बच्चा और माँ उसको सहलाती है, तो बच्चे के ब्रेन में और माँ के ब्रेन में, दोनों को ब्रेन में ऑक्सीटोसिन न्यूरोकेमिकल का स्त्राव होता है। और ये जो न्यूरोकेमिकल है वो विश्वास और प्यार का न्यूरोकेमिकल, हैप्पी केमिकल बोलते हैं उसको। कडलिंग का प्यार और लाड प्यार का केमिकल बोलते हैं। तो दोनों के बीच में जितना वो बच्चा दूध पिएगा, जितने ज्यादा पिएगा, जितने ज्यादा महीना ज्यादा साल पिएगा, तो माँ और बेटे के बीच में बॉन्डिंग बॉन्डिंग। होगा, हाँ, सोशल बॉन्डिंग होगा। जो इमोशनल और सोशल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होगा, राइट। अदरवाइज नहीं होगा। अब ये क्या है, लोग दूध पिलाते नहीं है और 1-2 महीने में बंद करवा देते हैं। कभी कभी तो पिलाते ही नहीं है, बॉटल से लगवा देते हैं। तो वो बॉन्डिंग नहीं होता, क्योंकि ब्रेन हम्म, में न्यूरोकेमिकल का वो सर्किट बनना चाहिए ना। तो सर्किट हम्म, नहीं बनता। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अपने बाप उसको कंधे पे लेके घूमता है, खिलौना खिलाता है, ये से उसके साथ खेलता है, स्कूल में ले जाता है, छोड़ने जाता है, पिकअप करने जाता है। तो वो बॉन्डिंग होता है बाप के साथ। तो वो विश्वास होता है, वो ऐसे विश्वास नहीं होता। वो अनजान आदमी से तुम विश्वास करोगे नहीं करोगे। हम्म, अब ये हम मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग होता है। धीरे धीरे दोनों के ब्रेन में न्यूरोकेमिकल छूटता है ना, स्त्राव होता है उसका। अब मैं आपका चेहरा देखूंगा खुश हो जाऊंगा, हम्म, टीवी पर देखूंगा तो भी मैं हैप्पी हो जाऊंगा कि चलो भाई उत्पल जी आए, अर्पित जी आए, खुश हो जाएंगे हम। तो क्या है कि हमारे ब्रेन में वो न्यूरोकेमिकल ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होता है, वो बॉन्डिंग बनाता है। तो राइट। ऐसे टीचर के साथ बॉन्डिंग होता है, टीचर हमको सब सिखाता है। तो वो टीचर के साथ होता है, गुरुजी के साथ होता है, अपने सिबलिंग के साथ होता है, ये अपने हम्म, संबंधियों के साथ होता है, रिलेटिव के साथ। तो ये बॉन्डिंग कमाना पड़ता है, कुछ सिखाना पड़ता है, तो बॉन्डिंग होता है। लेकिन इसमें तो क्या कुछ होता ही नहीं है ना। वो पुस्तक में लिखा है मान लो, गीता में लिखा है मान लो, बाइबल में लिखा है मान लो, गुरुजी ने कहा है मान लो, उसमें तो कोई चेक करता ही नहीं है, सच है हम्म, झूठ है।
लॉजिक नहीं करता, कुछ नहीं। तो मेरा ये थोड़ा डिफरेंस है मानने का, श्रद्धा अंधश्रद्धा दोनों एक ही है मैं तो मानता हूँ, और ट्रस्ट और जो विश्वास वो कमाना पड़ता है। राइट, राइट, राइट। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जैसे आपने बात की कि कुछ हमारी जो सेलिब्रिटी होती है, वो अपनी अंधश्रद्धाओं का खुलेआम प्रदर्शन करती है। जैसे आपने बात की एक कथाकार की, एक अभिनेता की, और उस अभिनेता ने तो अपनी बहू की शादी पहले एक पेड़ के साथ करवाई थी, क्योंकि पंडित जी ने ऐसा बोला था, और खुलेआम करवाई थी। तो जब सेलिब्रिटी ये सब करने लगते हैं तो लोगों में भी ये मैसेज जाता है कि भाई ये करना तो जायज है। फिर कभी बारिश नहीं होती तो न्यूज आता है कि मेढक और मेढकी की शादी कराओ तो बारिश जल्दी आएगी, और लोग धाम धूम से करवाते हैं। जैसे तुलसी विवाह है, तो हिंदुओं में भी कुछ लोग शान से उसके लिए बाकायदा आमंत्रण पत्रिकाएं छपवाते हैं, और एक शादी में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा करते हैं, और तुलसी का कृष्ण के साथ विवाह करवाया जाता है। तो ये जो अंधश्रद्धा है, जिसे अभी प्रचलन में श्रद्धा के तौर पे स्वीकार किया जाता है, उनसे मुक्ति पाने का, क्योंकि खास करके जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं वो भी इसमें रचे बसे हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए पूरी सोसाइटी को ऐसी अंधश्रद्धाओं से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, अर्पित जी? अ, देखिए, होता क्या है कि अभी जैसे श्रद्धा की बात कर रहे थे, तो अब जैसे कोई सेलिब्रिटी है, हम्म। या जैसे सेलिब्रिटी के बारे में बता रहे थे कि उसकी श्रद्धा, उसको श्रद्धा मतलब जो उसका जो अंधविश्वास है उसको श्रद्धा की तरह प्रेजेंट किया जाता है। पेश किया जाता है, हाँ हाँ। और जो एक आम इंसान है या कोई गरीब इंसान है, उसकी श्रद्धा को अंधश्रद्धा कह देते हैं। और हम्म। ऐसे ही होता है कि जैसे कोई गुरु है, कोई गुरु, हाँ जब तक वो उसका कोई कुकर्म सामने नहीं आता, तब तक उसके प्रति लोगों की जो श्रद्धा है उसको हाँ, श्रद्धा कहते हैं। बरकरार। और हाँ, जैसे ही बरकरार वो रहती उसका कुकर्म सामने आता है, फिर वो अंधश्रद्धा हो जाती है। है। तो राइट। ये बात तो सही है कि इसको हम, हमारा जो समाज है वो उस तरह से लेता है कि जब तक सब ठीक ठाक चल रहा है तब तक वो श्रद्धा है, और जहां उसमें कहीं कुछ निकल गया है तो वो अंधश्रद्धा हो जाती है। और हम्म। जो सेलिब्रिटीज का जो आप बता रहे थे कि ये लोग जो करते हैं, और होता ही है, क्योंकि जो नोन लोग हैं समाज के, जो वो किसी काम को करते हैं, तो नीचे वाले जो जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं, वो भी, तो उनको पास भी मैसेज जाता है कि भाई यार, जब इतना बड़ा आदमी इस चीज को कर रहा है, तो हम्म। जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा, हाँ, तभी उसमें कुछ ना कुछ इसको तथ्य फॉलो होगा, करता है। बिल्कुल। तो इसको इससे बाहर लाने का तो सीधा साधा सॉल्यूशन यही है कि लोगों को समझाया जाए, उसको उनको रीजनिंग करने के लिए, उनको लॉजिक के लिए उनको प्रेरित किया जाए कि भाई, कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो आप ये पता करने की कोशिश करो पहले कि भाई, ये जो मैं कर रहा हूँ इसका कुछ तर्क से या लॉजिक से कुछ इसका संबंध है भी या नहीं है, या सिर्फ सब हम्म। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हवा में ही है। राइट। केवल किसी को ऐसे ही नहीं फॉलो करना है, वो भले ही चाहे कोई आपके धर्म की बात हो, या कोई आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, उसको करते देखते हो। हम्म। तो ये जब तक लोगों को ये चीज नहीं समझ आएगी, तब तक तो ये नहीं रुकने वाला है, लोग इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे। राइट, 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 सही बात है। क्योंकि होता है ना कि ज्यादातर ये होता है, जो हिंदू लोग हैं वो नया मकान लेंगे तो या तो वास्तु करवाएंगे मकान में, या ग्रह शांति करवाएंगे, ये दोनों में से एक बिल्कुल। चीज होगी। एक एक मिनट दीजिए मेरे को, बेल बज रही है, हाँ हाँ सभी हाँ, सो रहे हैं, मुझे श्योर उठ के श्योर जाना श्योर। पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भूपेंद्र जी, अ, ये जो प्रश्न मैंने रखा वो आपके सामने भी रखता हूँ कि ये जो सेलिब्रिटीज होती है, वो सेलिब्रिटीज जब ऐसी अंधश्रद्धाओं का श्रद्धा के तौर पे प्रचार करना शुरू करती है, तो पूरे समाज में उसका गलत मैसेज जाता है, और तो समाज को इससे मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर है हमारा। क्योंकि जब बच्चा तो कुछ सीख के आता नहीं है,
जो पैदा हम्म होता है तो कुछ सीखता नहीं है, तो वो तो बाद में जब घर में एनवायरनमेंट कैसा है उस धीरे धीरे सीखता है, माँ बाप से सीखता है। अगर हमारे बच्चे देख आप ऑब्जर्व करना, हम जिस स्टाइल से खड़े रहते हैं वो बच्चे भी वैसे ही खड़े रहते हैं। हम्म। स्टाइल ऐसा ही होता है, बोलने का, चालने, सब कुछ आप हमसे सीखते हैं बच्चे। तो घर में बच्चे हमसे सीखते हैं, तो वैसे समाज किससे सीखेगा? वो अपने समाज के आदर्शों जो, से, हाँ, अपने आदर्शों से सीखेगा। हाँ। समाज कहाँ से सीखेगा? वो बड़े बड़े लोग हैं, समाज के नेता है, गुरु है, सेलिब्रिटीज है, आपने बोला तो वो सेलिब्रिटीज से सीखता है। तो वैसे वो सेलिब्रिटीज जब ऐसा करते हैं तो मैसेज गलत जाता ही है, और समाज उन्हीं से सीखता है कि भी चलो ये महानायक ने ऐसा किया तो वो सही होगा, अगर ये गुरुजी कर रहे हैं तो सही है, वो बड़े नेता कुछ कर रहे हैं तो वो सही है। तो लोग ऐसे, समाज बड़े लोग अपने बड़े लोगों से, नेताओं से सीखता है, धर्म गुरुओं से सीखता है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो ये उस तर्क और लॉजिक करना पहले तो सीखना चाहिए, क्वेश्चन करना सीखना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको वो वाकया बताया वो बड़े कथाकार का, तो वो बड़े कथाकार ने एक बार, बहुत बड़े कथाकार है, वेल नोन है, तो उन्होंने एक बार आपकी अदालत जो आता है ना प्रोग्राम, हाँ 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 रजत से, तो हाँ। आपकी अदालत में उनका इंटरव्यू था। अच्छा। तो रजत शर्मा ने ऐसा पूछा है कि बापू आप मैट्रिक में 3 बार नपास फेल हुए फेल थे, हुए थे, हाँ 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 ऐसा क्वेश्चन पूछा है। हाँ। तो वो बड़े बापू ने जवाब क्या दिया? हम्म। पढ़ाई हार गई, भजन जीत गया। अच्छा। अब मैसेज तो वही जाएगा, कितने हाँ बड़े कथाकार है और बहुत उनका रिस्पेक्ट है लोगों में, सब साहित्यकार भी उनको बहुत मानते हैं। तो फिर मैसेज तो गलत जाएगा, इतना बड़ा आदमी टीवी पर बोलेगा, लाखों लोग सुने, आपकी अदालत हाँ तो बहुत लोग देखते हैं, हाँ 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 तो वो सुनेंगे तो क्या मैसेज तो वही जाएगा कि पढ़ाई हार गई, भजन जीत गया, तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। हाथ में तंबूरा लेके बैठ जाओ, भजन शुरू कर दो। तो मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था मेरे ब्लॉग में कि भाई वो तो उसके पास तो कला है बोलने की, कुछ गा भी लेते हैं, कला भी हो तो वो तो कमा लेंगे, लेकिन ये मैसेज लेकर अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो वो तो भूखा मरेगा ना। तो ऐसे बिल्कुल बड़े बिल्कुल। लोगों को ऐसे गलत मैसेज नहीं देने चाहिए, समाज में नहीं देने चाहिए। कोई एक आदमी ये मैसेज ले लेता है तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। राइट और राइट। उसका एक उदाहरण हमारे गुजराती के बहुत बड़े पत्रकार थे, अभी वो तो गुजर गए, लेकिन वो लीजेंडरी पत्रकार माने जाते थे, बॉम्बे में रहते थे। तो वो उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, दिव्य भास्कर जो आता है उसमें एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था कि एक लड़की कॉलेज में जाती है, कॉलेज में क्लास में राम नाम जपती है, अच्छा। कॉलेज में हाँ। राम 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 करती है। फिर वो उसको प्रोफेसर लेक्चरर बोलते हैं कि भाई तू ये बंद कर, तो मानती नहीं है। तो ऐसे ये कथाकारों का गलत मैसेज जाता है कि भाई राम राम करो, तो अगर तुझको राम राम करना है तो कॉलेज में क्यों आती हो, घर पे बिल्कुल। बैठी रहो। तो कॉलेज में आती है फिर भी राम राम करती है चालू पीरियड में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो वो वाक्य उन्होंने लिखा था, वो बड़े पत्रकार थे हमारे गुजराती के, अभी गुजर गए, लगभग 85 इयर्स तक वो लिखते थे, 80 हाँ और हाँ 85 इयर्स तक लिखते थे। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने ये दिव्य भास्कर में लिखा था, तब मैंने वो ये भी दाखला लिया, देखा कि कथाकारों का लोग ले लेते हैं मैसेज, हाँ अपना लेते हैं। तो ये बिल्कुल। नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, अब लोग बड़े लोगों का तो मान ही लेते हैं। लेकिन इसलिए मैंने मेरे ब्लॉग में टैग लाइन रखा है, स्टार्ट थिंकिंग। एक बार थिंकिंग करना तो शुरू करो, राइट फिर राइट। क्वेश्चन सही। करना शुरू करो। हमारे वहाँ क्या है कि क्वेश्चन करना मना है, सदियों से क्वेश्चन नहीं करने का।
तो उसको संशयात्मा विनश्यति कह के हाँ। मना कर दिया कि भाई नहीं बोलने का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारे धर्मों में है, एक हमारे यहाँ भी और वो भी नहीं गीता है। में क्या क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन करते ही जाता हाँ, था अर्जुन, लेकिन लोग क्या सिखाते हैं कि भाई संशय नहीं करने का है, हाँ, संशयात्मा ही विनश्यति। नाश हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारे धर्मों में है, लेकिन हमें अपने धर्म का ज़्यादा दिखाई देता है। मैंने हाँ आज सही। फ़ेसबुक पे कल ही डाला था यही कि उसमें इस्लाम की बात थी और मैंने यही श्लोक डाला था, संशयात्मा ही विनश्यति। मैंने उसमें ये लिखा था कि सारे धर्मों का यही हाल है, सिर्फ इस्लाम में नहीं है। सब जगह। हाँ, सब जगह पे है। अच्छा सर, जैसे राहुल सर ने बताया कि ये पूरा एक कल्टीवेशन प्रोसेस है, यानी हमें अब हम धर्मों पे आते हैं, तो हमारी धर्म की जो सोच है या हमारे धर्मों की जो मान्यता है, वो हमें श्रद्धा दिखाई देती है, जबकि दूसरे धर्मों की जो सोच और मान्यताएं है, उसका हम माहौल उड़ाते हैं। यानी मैं कभी कभी बोलता हूं कि आदमी बहुत लॉजिकल होता है दूसरों के धर्मों की टीका करने में, वो तब पूरा लॉजिक लगाते हैं। अपनी धर्मों की जब बात आती है तो वहां पे आदमी लॉजिक को एक किनारे कर देता है। उसको जब मोहम्मद की उड़ती हुई गधी दिखेगी तो हंसने लगेगा, पर अपने उड़ते हुए हनुमान नहीं दिखेंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अर्पित अ, जी बोलिए। जी, जी। देखिए, सही कह रहे हो आप, ऐसे ही होता है। और एक बड़ा अच्छा मैंने कोट भी पढ़ा था कहीं पे कि हर आदमी जो जितना भी आस्तिक भी होता है वो भी 99% नास्तिक ही होता है। हम्म। क्योंकि बाकी धर्मों के लिए वो वो उस नास्तिक है। चीज़ों पे विश्वास नहीं करता वो। अपनी जहाँ राइट। चीज़ आती है तो वहाँ फिर वो लॉजिक ढूँढने लगता है। तो इस पर तो बिल्कुल। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये जो दिक्कत है वो उसका सोर्स क्या है। जो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि हम जो हमारा बिलीफ है उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढने लगते हैं। क्योंकि जो राइट। बिलीफ जब हमारा झूठा साबित होता है ना तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। और उस हम्म। परेशानी से उबरने के लिए हम कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन उसके पीछे तलाशने लगते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए। और वो कोई हम्म। बहुत छोटी सी चीज भी मिल जाती है तो वो भी हमें बहुत राहत देती है और हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बिल्कुल। मैंने वीडियो में बताया था कि शायद अमेरिका की बात है, शिकागो की। तो वहां पर एक ग्रुप था जो कि एक पंथ था। वो उसका जो लीडर था वो ये दावा करता था कि उसने जो है यूएफओ से कुछ जो एलियंस हैं वो उसके पास कुछ संदेश भेजते हैं। हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। डॉटी मार्टिन नाम था उसका, और हाँ, वो संदेश हाँ। भेजते हैं। और उसने उन्हें उन्हें बताया है कि जो धरती है वो नष्ट होने वाली है। और एक उसने डेट भी दी थी कि इस डेट को जो है धरती हाँ। नष्ट हो जाएगी, केवल जो उनके राइट। पंथ के लोग हैं उनको बचाने के लिए एलियंस आएंगे और वो बचा के उन्हें ले जाएंगे। बचा के ले और जाएंगे। जो लोग थे उनको इतना विश्वास हो गया था कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज सेल कर दी। हाँ। और अपनी जॉब्स को भी छोड़ दिया। और वो पूरी तैयारी में जुट गए कि वही फला दिन के लिए तैयार रहना है। और वो बाकायदा उस दिन पर जुटे। और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपनी पैंट थी, कपड़े वपड़े थे, उनमें से जो मेटल के पीसेस थे वो सब निकाल दिए ताकि वो हाँ। यूएफओ में कोई दिक्कत ना हो वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। राइट, तो राइट, राइट। और तो जो इसी जो ये जो सब चल रहा था, इसी बीच में कुछ रिसर्चर्स का ग्रुप भी था जो कि उनके बीच में था। और वो मतलब एज उनके बीच मतलब इस तरह से थे कि उन्हें पता नहीं था, वो भी उन्हीं के ग्रुप के सदस्य हैं, इस तरह से वो उसमें मिले हुए थे। तो वो ये बिल्कुल। देखने वाले थे कि भाई जब ये दिन आएगा और ये जो इन्होंने कहा हुआ है वो नहीं होगा तो फिर इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इफेक्ट होगा। हाँ। हाँ, तो वो उसको देखना चाहते थे। तो जो वो दिन आया और वो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो अब उन्होंने देखा फिर होता क्या आगे। तो उन्होंने देखा कि वो जो लोग थे, जो उनके पंथ के लोग थे, वो एक दिन तो बड़े परेशान थे कि भाई ये हुआ क्या, आखिर हाँ, ऐसे ही भविष्यवाणी ये गलत हो प्रोफेसी गई। फेल कैसे हो गई। हाँ, तो हाँ। उसके बाद में फिर जो उनका जो लीडर था उसने वो आया, उसने बोला कि हमारी प्रार्थनाओं में इतना दम था कि जो ईश्वर जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने प्लान कैंसिल कर दिया। और उसके बाद तो फिर सब खुश हो गए। उसके बाद तो खुशी की अच्छा। लहर दौड़ गई उनके बीच में। और फिर तो वो खुल के सामने आने लगे प्रेस में। पहले तो प्रेस से छुपे घूम रहे थे, उसके बाद प्रेस के सामने आने लगे, बताने लगे हम्म। कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके हम्म। बाद उन्होंने पाया कि उनकी जो श्रद्धा थी वो और ज्यादा बढ़ गई उस पंथ के प्रति। हाँ। ओके।
तो इससे बहुत हमें एक अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि एक बिलीवर का जो माइंड होता है वो किस तरह से सोचता है। उसको राइट, कुछ नहीं, उसको बस एक बहुत तिनके का सहारा चाहिए उसको अपनी आस्था को, अपने विश्वास को बचाने के लिए। राइट, 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 राइट। हाँ, इसीलिए तो ये धर्मगुरु और धर्मों का जो ये गोरख धंधा है, ये इतनी सदियों से बरकरार है, क्योंकि इस पे राहुल सर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो जो ह्यूमन इवोल्यूशन साइकोलॉजी है उसके मास्टर है। तो एक्चुअली ये हमारे इवोल्यूशन का ही कोई पार्ट है कि हम इस तरह से हमारा ब्रेन बना है कि हम जल्दी से ऐसी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, और आपने बोला ना कि धर्म गुरु से मुख से जो निकलता है उसको ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं, और ये हर जगह पे है, हर हाँ, जगह पे है, हर धर्म में है। हाँ, राहुल सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? वो क्या है कि हम ग्रुप में रहने के लिए, जीने के लिए इवॉल्व हुए हैं। जो हाँ, हम, हाँ, मैमल एनिमल्स है सब, वो ग्रुप में जीने के लिए इवॉल्व हुए हैं। तो और ग्रुप का एक लीडर होता है, हम्म, तो लीडर की बात सब मान लेते हैं, हम्म, क्योंकि हम्म, वो लीडर ही बचाता है। कुछ होता है, गड़बड़ होती है, तो वो लीडर के पास जाना पड़ता है, उसकी शरण में जाना पड़ता है, और लीडर बचाता है। ये सब, हम्म, ये वो मैमल एनिमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। हम्म, तो वहीं से ये आता है। तो लीडर अपनी बात मनवाने के लिए सब कुछ करेगा। और फिर क्या होता है कि हमारे पास जो लिम्बिक सिस्टम है, वो ब्रेन, छोटा ब्रेन है, वो सदियों पुराना, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है वो ब्रेन। हाँ, वो लिम्बिक सिस्टम है ना, उसके नीचे वो रेप्टाइल ब्रेन भी है। जो हाँ, रेप्टाइल के पास होता है वो हमारे पास भी है। बिल्कुल, उसके ऊपर धीरे धीरे लिम्बिक सिस्टम आती है, और फिर ये बड़ा ब्रेन जो फ्रंटल लोब कहते हैं, हाँ, वो सोचने समझने वाला, तर्क करने वाला, वो बाद में आया। अच्छा, तो वो बेसिक हम क्या है कि नेचुरल इंस्टिक्ट से जीते हैं ना, तो वो छोटा ब्रेन काम करता है। और वो पुराना है, हाँ, वो पहले विकसित हुआ है। उसके पास ओ, शब्दों की कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ, वो लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, छोटा ब्रेन बोलते हैं, तो यानी मैमल ब्रेन बोलते हैं। तो उसके पास लैंग्वेज नहीं है। उसकी लैंग्वेज क्या है? केमिकल है। ओके, अलग अलग प्रकार के वो केमिस्ट्री से चलता है, केमिकल छोड़ता है। अब खुश हो जाएगा तो ऑक्सीटोसिन छोड़ेगा, हुँ, अभी कोई उसको मान सम्मान देगा, और चाहे मंच पर बैठो तो वो डोपामाइन आ जाएगा, डोपामिन छूटेगा उसके ब्रेन राइट, में, वो हैप्पीनेस देगा। वो डोमिनेंट फील करेगा, लोगों को डांटेगा, लोग उसको ये करेंगे तो वो सेरोटोनिन हुँ, छूटेगा, तो वो डोमिनेंट फील करता है। तो ये सब केमिकल का प्रभाव होता है। खेल है, और ये ओके, जो बड़ा ब्रेन है ना, वो सोचने वाला है, वो तर्क लॉजिक करता है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, अर्पित जी ने बोला ना कि वो एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं हम। हाँ, अपनी श्रद्धा को बचाने के लिए कोई ना कोई, कोई ना कोई, अर्पित जी ने बोला कि कोई ना कोई वो तिनके का सहारा, वो तिनका एक्सक्यूज वो बड़ा ब्रेन सोच लेता है, ढूंढ लेता है। हुँ, क्योंकि छोटा ब्रेन जो है, छोटा भाई जो भी करता है, धमाल करता है, मार झूठ करता है, तो उसको बड़ा भाई को संभालना पड़ता है ना। तो वो बड़ा भाई एक्सक्यूज ढूंढ लेता हुँ, है। ऐसे दोनों ब्रेन एक मिलजुल के काम करते हैं। ओके, समझ गया, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे वो। अब कुछ अच्छा होगा, वो गुरुजी ने बोला है, कुछ अच्छा होगा तो वो गुरुजी क्या बोलेंगे? मेरी कृपा से हुआ, हुँ, मैंने कहा तो हो गया, मेरी कृपा है, मेरी शरण में हो इसलिए हो गया। थोड़ा बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया, तो वो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज क्या निकालेंगे? वो कर्म कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, वो तुम्हारा कर्म जल रहा है। और ये सब मैंने सुना है। हाँ, हाँ, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा भी है, सुना भी है। बिल्कुल, वैसे बड़े बड़े गुरुओं के पास भी मैं गया हूँ, बैठा हूँ। हुँ, 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 वो सब मैं ऑब्जर्व करता था कि ये लोग क्या करते हैं।
जैसे राइट। भक्तजन आते हो तो कैसे ट्रीट करते हैं, भक्तजन कुछ कंप्लेन करते हैं तो क्या जवाब देते हो, वो सब मैं सुनता। हुँ। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन ज़्यादा, मैं बोलता नहीं था। कभी भी कहीं भी जाऊँ मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा। बस देखने का और सुनने का, ऑब्ज़र्व करने का, उसमें से हुँ। बहुत जानने को मिलता है। फिर मैं सोचता ओह! ये वो मैंने ये सब सुना है बड़े-बड़े गुरुओं के पास। तो हाँ, तुम्हारे कर्म ऐसे, तो तुम्हारे कर्म कम हो रहे हैं, घबराओ बिल्कुल। मत, कर्म कम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ निकालेंगे। तो राइट। ये ऐसा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। अ, अब एक्चुअली आपने बोला ना कि जो हमारी लिम्बिक सिस्टम है, वो केमिकल की लैंग्वेज में समझती है और कम्युनिकेशन भी करती है। और क्योंकि हमारा फ्रंटल लोब नया है, हमें उत्क्रांति ने वो बाद में दिया है, तो ज़्यादातर हमारी जो टेंडेंसी होती है, हमारा जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, वो ज़्यादातर श्रद्धा करने का होता है। और प्राचीन समय में भी यही होता था कि आपको बड़े बूढ़ों पे श्रद्धा करनी पड़ती थी, उनकी बातों पे या लीडर की बातों पे श्रद्धा करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास उस समय ज्ञान ज़्यादा था। इसीलिए हर जगह पे ये सिस्टम विकसित हुई कि भई बड़े बूढ़ों का आदर करो, क्योंकि हुँ। ज्ञान उन्हीं से आता था। अब सिस्टम जाके चेंज हुई है कि अब गूगल देवता की शरण में जाना पड़ता है और ज्ञान गूगल देवता देते हैं, बड़े बूढ़े नहीं देते। और कभी-कभी तो बड़े बूढ़े गलत होते हैं और हम खोज के सोशल मीडिया से या इंटरनेट से सही इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। पर पहले ये था कि जब बड़े-बूढ़े जो बोलते थे, उस पे आँख मूंद के भरोसा करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का वही ज़रिया थे। या तो कोई धर्मगुरु थे, वो ज़रिया थे, या लीडर ज़रिया थे, या बड़े-बूढ़े ज़रिया थे। तो ये बहुत पुराने मैं समझता हूँ युगों का इफ़ेक्ट है कि हम ऐसे डेवलप हुए, हमारा दिमाग भी ऐसे डेवलप हुआ और इसलिए इससे निजात पाना भी बहुत संघर्ष भरा और मुश्किल काम है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो धार्मिक क्रियाकांड है या धार्मिक जो हम रिचुअल्स करते हैं, उसके पीछे अब ये लोग साइंस ढूँढने बैठ गए हैं। जैसे अब नमाज़ के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे इससे अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाती है। साइंस ने प्रूव किया है कि 5 बार नमाज़ पढ़ने से अच्छी एक्सरसाइज़ होती है। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है वगैरह-वगैरह, उसके साइकोलॉजिकल और सब रीज़न लेके बैठ जाएँगे। या हिंदू धर्म में बात होगी तो बोलेंगे कि घंटा बजाने से ऐसे वाइब्रेशन होते हैं कि आस-पास के जो बैक्टीरिया, वायरस है वो सब खत्म हो जाते हैं। और आरती के दियों में घी से ऐसा वो निकलता है धुआँ जो वातावरण को शुद्ध करता है। और संगीतमय वातावरण में आरती वगैरह होते हैं तो वातावरण में ये सब बैक्टीरिया-वैक्टीरिया मर जाते हैं, वातावरण पवित्र होता है और ऐसे पवित्र वातावरण में आप बैठते हो तो आपके जो वाइब्रेशन है वो भी चेंज होते हैं। बात-बात पे वो वाइब्रेशन लेके आएँगे, साइंस लेके आएँगे, कुछ न कुछ ऐसा निकाल लेंगे जो उनके मान्यताओं को बचाने में सूट करता हो और उसे साइंटिफिक बताने की कोशिश करेंगे। तो अर्पित जी, मेरा ये प्रश्न है कि इंसान की टेंडेंसी तो यही होती है कि ज़्यादातर वो जिस माहौल में पला-बड़ा है और जैसे उसकी मान्यता विकसित हुई है, उन मान्यताओं को बचाने की आखिरी साँस तक भरसक कोशिश करता है। फिर भी हम तीनों ये उदाहरण है पब्लिक के सामने कि भई हम लोग ऐसी मान्यताओं से मुक्त भी हो चुके हैं। तो एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ कम ही लोग मुक्त हो पाते हैं या सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि मुक्त हो सकते हैं, ऐसी श्रद्धा, अंधश्रद्धाओं से और सही विश्वास तक पहुँच सकते हैं जो साइंटिफिक है? बिल्कुल, देखिए पॉसिबल तो सभी के लिए है, क्योंकि सभी इंसान हैं, सभी के पास दिमाग है, एक जैसे लोग हैं। पॉसिबिलिटी तो सभी के लिए है, लेकिन अब इसमें चीज़ ये है कि इंसान को इसको खुद ही पाना पड़ेगा। इसका वाह! ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके जागृत कर देगा। आप जब तक खुद स्टेप नहीं लोगे, खुद उन चीज़ों हुँ, पर विचार नहीं करोगे जिन चीज़ों को आप मानते आ रहे हो, तब तक ये होने वाला नहीं है। और वो जो बिल्कुल। विचार करना है,
जो आदमी खुद से कर पाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अभी राइट। जैसे पीछे जो हम बात कर रहे थे कि आदमी बहाने ढूंढता रहता है, और आजकल तो हाँ। अब जैसे आप साइंस का बता रहे थे, साइंस से जोड़ने लगे हैं इन चीजों को, तो आदमी ज्यादा सोचता ही नहीं है, कहता है यार जब साइंस कह रहा है तो फिर तो सच ही होगा। तो साइंस साइंस का पर विश्वास लोग इसलिए करते हैं क्योंकि साइंस ने जो चीजें करके दिखाई हैं पिछली एक सदी के दौरान, तो वो सबके सामने है, तो सबको लगता है यार साइंस अगर किसी चीज को, साइंस की स्टैंप लग रही किसी के ऊपर, तो वो सही हम्म। होगी। और उसको फिर जांचने की कोशिश करते नहीं कुछ लोगों के पास, तो इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि वो उसको जांच भी सके किसी तरह से। हम्म। और अभी जैसे आप कह रहे थे कि पीछे जो हमारे पास कोई सोर्स नहीं था जांचने का भी, क्योंकि जो बुजुर्गों ने जो कह दिया उसको, वही एक सोर्स था नॉलेज का। अभी तो क्या है कि गूगल की वजह से ये तो अभी समझो कि बहुत बड़ी क्रांति है कि ज्ञान जो है हमारी उंगलियों पर है। हम हम्म। किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप अपने बचपन का भी अगर आप सोचोगे तो हमारे टाइम में भी क्या सोर्स थे, जो बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों से जो सुन लिया, जो टीवी पे देख लिया, जो पत्रिकाओं में पढ़ लिया, बस वही था ज्ञान का सोर्स। और उसको राइट। क्रॉस वेरीफाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। क्रॉस वेरीफाई करने आप जाओगे तो या तो आप किसी लाइब्रेरी में जाओ, या किसी ऐसे आदमी के पास जाओ जिसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो उस बारे में। बिल्कुल। तो बहुत सोर्सेस कम थे, तो बहुत बड़ी क्रांति है हमारे जो समय में घटी है कि जो नॉलेज के सोर्स हैं वो हमारी उंगलियों पर है, और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। आप देखो जब से ये इंटरनेट सबके हाथों में पहुंचा है, तभी से जो एथीज्म है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हम्म। और उसका एक फायदा ये भी हुआ है कि जो जो हमारे विचार हैं, वो लोगों तक जाने का एक माध्यम हमें मिल गया है। वरना पहले क्या था कि आप देखो, एक तरह की दादागिरी आज भी है। जो जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी दादागिरी आज भी हमारे समाज के अंदर है। आज भी आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी भी धर्म की खुलकर आलोचना नहीं कर सकते। हाँ। इतनी आप देखो, इतने कितने मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो भी जाकर टीवी पर खुलकर किसी धर्म के बारे में कुछ भी ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते। तो वो एक उनकी दादागिरी है अभी भी, कि आप हम्म। अगर बोलोगे तो फिर वो आपका जीना हराम कर देंगे। तो ये तो जो राइट। ये समझो, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसा जोखिम उठाता ही नहीं है कि वो हम्म। आपको जाके वहां पर इस तरह के विचार रख सके। वो स्पेस ही नहीं देता। तो ये तो सोशल मीडिया है जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग सामने आ रहे हैं। और हम्म। क्योंकि वहाँ यहाँ पर एक आम आदमी भी अपने विचार रख सकता है, तो वो एक बहुत बढ़िया माध्यम साबित हुआ है, और जिसकी वजह से जो इस तरह के जो विचार हैं वो लोगों तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पहुंच पा रहे हैं। अदरवाइज तो राइट। कोई रास्ता ही नहीं ऐसा छोड़ा जाता था कि वो उन तक किसी तरह पहुंच सके। और बिल्कुल। उसका आप देखो प्रभाव भी दिख रहा है। हम्म। तो मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी के अंदर संभावना है, लेकिन बस ये है कि उसको उस तक वो चीजें पहुंचे किसी तरह से। और अगर पहुंचेंगी तो हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो शायद उन पर विचार करे, और विचार जिस दिन करेगा ईमानदारी से उसी दिन बाहर आ जाएगा। राइट। बिल्कुल सही बात। हाँ राहुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? ये आपने बोला वो सही है कि संभावना तो सभी में एक समान होती है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या है कि बचपन में जो सर्किटें बन जाती है न, उसको हम्म। वो सारी जिंदगी सेवा करती है हमारी। तो बचपन में जो घुस गया उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नए रास्ते बनाने पड़ते हैं न, तो वो बहुत कठिन होता है नया हम्म। रास्ता। तो वो एक रास्ता चुन लिया है, सब लोग जाते हैं, तो उधर ही चल, आप चलोगे तो कंकड़ और कांटे कुछ लगेंगे नहीं। बिल्कुल। तो नया रास्ता बनाना बहुत कठिन होता है। तो कुछ लोग हमारे जैसे नया रास्ता बना लेते हैं, लेकिन संभावना तो सब में है। लेकिन क्या है कि वो बचपन से सर्किटें बन जाती है ना, वो जल्दी निकलती नहीं है। इसलिए हम जानते हैं, वो सिगरेट पीने वाला जानता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी नहीं छूटती, सिगरेट छूटती हम्म। नहीं है। वैसे वो मसाला खाते हैं, वो मुंह खुलता नहीं है, हमारे हम्म। गुजरात में तो बहुत खाते हैं। तो गुटखा। जानता है हाँ। गुटखा कि मुंह नहीं खुलता है, तो वो चम्मच से डालता है, फिर भी वो नहीं छूटता, क्योंकि वो हम्म। सर्किट हो जाती है ऐसी। राइट। तो वो क्या है कि बचपन से ऐसे संस्कार मिलेंगे तो सही काम होगा। और उसके लिए क्या है कि वो ये सिखा के कुछ कोई सीखता नहीं है, वो देख के सीखते हैं। तो हमारे घर में जैसा वातावरण होगा बच्चे वैसे सीखेंगे। तो तुम बहुत ही धार्मिक होगे और गुरु के पीछे दौड़ भाग करोगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे।
हम्म। और वो एजुकेशन का भी ये है कि वो अभी वो डिग्री वाला एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए दिमाग में। वाह। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वैसे तो पीएचडी करने वाले, पीएचडी हुए, साइंस पढ़े लिखे, इवन साइंटिस्ट बड़े बड़े, वो भी अंधश्रद्धा में मानते हैं। हाँ हाँ जैसे हाँ। 8वीं कक्षा तक पढ़े गुरु के पांव पड़ जाते हैं हम्म। बड़े बड़े साइंटिस्ट। और फिर क्या होता है, वो जो संप्रदाय होता है ना, उसको मजा आ जाता है। देखो हाँ। ये बड़ा भारत का महान वैज्ञानिक हमारे गुरु के चरण में बैठा, उस तो ये तो साइंस हो गया। आपने बोला ना, वो सब जगह साइंस ढूंढते हैं। हम्म। किस और वो वही संप्रदाय का एक जो है मैकेनिकल इंजीनियर था, वो अब साधु बन गया है। तो वो सब जगह वो जो लेक्चर फाड़ता है उसमें साइंस की ही बात करता है। अच्छा। साइंस में ऐसा कहा है, साइंस में वो कहा है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, शिकागो, ये उदाहरण ऐसा ही देता है। अच्छा। सब उसको मैं लेक्चर देखता हूँ कभी कभी हम्म। मनोरंजन के लिए। तो वो साइंस की बात करेगा, इंग्लिश में थोड़ा फाड़ेगा, और अमेरिकन यूनिवर्सिटियों के नाम देगा, वो डॉक्टर का भी नाम दे देगा, किसी का भी नाम दे देगा, कौन चेक करने जाएगा? हाँ बिल्कुल। कोई रॉबर्ट जॉन कोई भी बोल दो, कौन चेक करेगा? लेकिन लोग प्रभाव में आ जाते हैं, साइंस में ऐसा कहा है। हम्म। तो साइंस को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन और साइंस तो एक थप्पा बन जाता है, ऑथेंटिक हो हाँ बस। जाता है। राइट। तो भाई चलो ये साइंस में है तो अभी तो ऑथेंटिक हो गया। अभी तो वेदों से क्वांटम मैकेनिक्स निकाल रहे हैं लोग। हाँ, अभी तो वेदों में से क्वांटम फिजिक्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या है कि साइंटिफिक अभिगम, अप्रोच, कॉन्सेप्ट आएगा दिमाग में, धीरे धीरे ऐसा एजुकेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये सब नाबूद हो जाएगा। जैसे स्कैंडिनेवियन देशों में कम हो गया है, स्कैंडिनेवियन देशों में कोई धर्म वर्म का कोई ज्यादा कोई मानता नहीं है। बिल्कुल। आइसलैंड में 80-90% लोग नास्तिक है, रेशनल है, हम्म। वो मानते ही नहीं है। उन लोगों ने तो साबित, वो एक रिसर्च पेपर भी बाहर न्यूज में आया था कि जो ज्यादा धार्मिक होते वो पागल होते, धार्मिक होते वो पागल जैसे होते। राइट। ऐसा कुछ आया था आइसलैंड का। तो ये हम्म। स्कैंडिनेवियन देश कैसे धीरे धीरे कम हो गए, हम अब हमारे यहाँ तो चर्च बेचने को रखे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीबन तकरीबन यही हालत है। हाँ चर्च हमारे बिक यहाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ चर्च बिक हमारे रहे हैं। यहाँ स्क्रैंटन में चर्च खंडेर पड़े हैं, सेल का बोर्ड लगा है, लीज पर देने का है। हम्म। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा तो लोग कम जाएंगे, तो चर्च में हम्म। जाने का समय ही नहीं है लोगों के पास। राइट। और उसमें क्या होता है, हमारे गुजरात वाले संप्रदाय वाले उसको खरीद लेते हैं हाँ, वहां पे मंदिर बनाते और मंदिर उसमें बना भगवान बिठा देते। तो एक बार मैं तो ये ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ था, एक इंडियन स्टोर था हमारे यहाँ। तो हम नए नए आए थे स्क्रैंटन में, हम न्यू जर्सी से मूव हुए। तो मैं इंडियन स्टोर में कुछ लेने गया, तो वो बोला पास में मंदिर है, आप दर्शन करके जाना। उसको पता नहीं कि मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूँ, नॉन बिलीवर। उसको तो गुजराती तो धार्मिक हैं। ही हाँ होगा। हाँ तो हाँ बिल्कुल। पास में मंदिर है, दर्शन करके जाना। मैंने बोला मंदिर कहाँ है यार, पास में तो चर्च है। क्योंकि वो उसका जो हाँ, ढांचा तो बदला था। नहीं था। हाँ हाँ। वो तो चर्च, तो क्रॉस राइट। व्रॉस लगा है ऊपर सबसे। मैंने बोला चर्च है यार, नहीं नहीं अंदर हमारे भगवान बिठाए है, वो हमारे वालों ने ले लिया है, उसमें वो मंदिर बनाया है। अच्छा। तो मैं तो कभी कभी बोलता भी हूँ फेसबुक पे, और तो भाई किसी को धंधा करना हो तो आ जाओ यार, यहाँ दुकान खोलेंगे। एक चर्च लीज पर ले लेंगे, और मंदिर बना देंगे। मंदिर बना देंगे। दुकान चल पड़ेगी। हाँ क्योंकि अब सही है। जीसस की दुकान अब ज्यादा नहीं चलती है। हाँ, जीसस लोग, की नहीं चलती है, पर दूसरे हाँ धर्मों की, हमारे धर्मों की तो चल जाती है अभी हमारी अभी। तो चल जाती है। राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल। चल,
चलिए दोस्तों, बहुत मजा आया आपसे बात करने का, और ये भी एक चमत्कार है कि 3 देशों से इकट्ठा होके हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ये चर्चा कर पाए। इससे बड़ा विज्ञान का और क्या चमत्कार होगा कि अलग-अलग टाइम पे, और शायद राहुल जी का तो दिन भी चेंज नहीं हुआ है, वो तो अभी मंगलवार पे ही अटके हुए हैं। हाँ, तो मंगलवार है। तो अलग-अलग दिन पे, अलग-अलग टाइम पे हम इकट्ठा होके मंगलवार एक रात के टॉपिक पे, 10 बजे। हाँ, एक टॉपिक पे इतनी बढ़िया चर्चा कर रहे हैं। ये विज्ञान का चमत्कार है, और यदि श्रद्धा लेके वैज्ञानिक चले होते, तो ये दिन तक नहीं पहुंचते। ये विज्ञान ने हमें ऐसे दिन मुहैया कराए हैं क्योंकि उन्होंने श्रद्धा को छोड़ के साइंस के अप्रोच को, साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया, और अपनी रिसर्च के जरिए विश्वास को जन्म दिया। और ये साइंटिफिक अप्रोच वाला विश्वास ही हमें सही रास्ता दिखाता है, और उस रास्ते से चल के हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। सोचिए, समझिए, डॉगमा छोड़िए, इंसान बनिए। धन्यवाद। धन्यवाद।